जिन्हों ने अपना साफ दामन रख के रूट लैवल तो मेहनत करके अज साडे दरम्यान बतौर MLA हाजिर ने एडवोकेट गुरप्रीत सिंह जी बनावाली, एडवोकेट गुरप्रीत सिंह जी बनावाली MLA सरदूलगढ़। ताड़ियां प्लीज। बहुत ही सत्कारयोग अज के इस फंक्शन के मुख्य मेहमान डॉक्टर विजय सिंगला जी, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार, साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बुद्धराम जी MLA बटलाडा, वख-वख डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो मेरे तो पहले डॉक्टर साहिबान बोल के गए हैं, डॉक्टर शाहवाला जी, डॉक्टर साहिबल जी, साडे इस जिले के डिप्टी कमिश्नर साहब सरदार जसप्रीत सिंह जी IAS, SSP साहब, SDM मैडम, मेरे अगे सामने बैठे हुए पंजाब के कोने कोने चो आए हुए सारे डॉक्टर साहिबान, सेहत विभाग के कर्मचारी साहिबान, सारी मीडिया, सब तो पहले मैं फतेह बुलाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्यवाद करदा कि अज साडे जिले दे विच जो मलेरिया के उत्ते फंक्शन हो रहा उस बारे दस्या जा रहा है कि मलेरिया फैलता किवें, इसका खात्मा किवें होगा। मैं आप पढ़ रहा सीगा कि अज तरीक अपनी 23 है, 25 तरीक को मलेरिया दिवस वर्ल्ड से मनाया जाता। फंक्शन आप अज 23 को कर रहे हैं तो डॉक्टर साहिबान ने बड़ा दस्या, जिवें मेरे तो पहला DC साहिबान बोल के गए ने कि कल्ले डॉक्टर साहिबान कुछ नहीं कर सकते, साडी सारियां दी आपस दे विच जिन्ने भी असीं लोग अपना अपना सारे सहयोग देइए। जिवें दस्या गया घरां दे विच जिवें पानी खड़दा, जिथे जिथे मच्छर पैदा हुंदा उसके खात्मे के लिए असीं सारे सहयोग देइए। नाल ही जे कोई बीमार हुंदा नाल दी नाल असीं हॉस्पिटल जाके डॉक्टर साहिबान कोलों इलाज कराइए, क्योंकि जे एक मरीज हुंदा तां देखिया कि एक तो अगे काफ़ी फैल जाता है, जे मच्छर नूं कट कट के दूसरे नूं जिहड़ा तंदुरुस्त व्यक्ति है जो उहनूं करदा, इस तरह मलेरिया फैलदा गा। ते मैं ये भी पढ़ रहा था कि 77% साडा जिहड़ा दक्षिणी इधरला भाग है कि भारत का योगदान मलेरिया दे विच। ते मेरे तो पहला जिवें आंकड़े दिते गए कि साडा मानसा जिला जो खात्मे वाल जाऊगा असीं लास्ट दे विच आ। ते डॉक्टर साहिबान तुसीं हुण बहुत वड्डी पंजाब सरकार ने जिम्मेवारी दी है, लोगों ने भी दी है। आपको 24 वाली वेट नहीं करनी, अपने को जंग टीम आ गई, DC साहब, SSP साहब, सारे SDM साहिबान, खलड़े अफसर साहिबान, आप 24 वाली वेट नहीं करनी, आप छेती तो छेती जो उपराले किए जा सकते हैं मानसा जिले के विचों मलेरिया खत्म करने वास्ते दिन रात लोगों के सहयोग नाल सारे यतन करांगे। दूजा मैं बेनती करदा कि पिछले समय जिवें मेरे तो पहले SDM मैडम बोल के गए ने, तुसीं बहुत वड्डा उपराला कीता कि सेहत मेले लाए, इस तरह सरदूलगढ़ लग्या, बुढ़लाडे लग्या। मैं अफसर तुहानूं बेनती करदा कि सेहत मेले जिन्ना चिर अपनियां सारियां पोस्टां भरियां नहीं जांदियां, पूरा स्टाफ नहीं हुंदा, ते पिंडां दे विच भी लैके आओ, महीने दे विच एक सेहत मेला लगे तां कि जिहड़े उत्थे 1000 पेशेंट आए सीगे सरदूलगढ़ 1000 तो उपर, तो सानूं पता लग जाता कि किहड़े पेशेंट नूं की बीमारी है, तो उस तो अगे आ जांदा कि गरीब लोग दूर नहीं जा सकते। तो इस तरह असीं कहंदे आ कि चाहे झनीर आ मेरे इलाके दे विच, संघा गा, ये मेले मंथली लगदे रहण, जिन्ना चਿਰ अपना पोस्टां नहीं भरदियां ताकि जिहड़े मरीज सामने आ जाते हैं तो उन्होंने अगे इलाज वास्ते ते गरीब लोगों के जिहड़ी भलाई दे वास्ते आपां मेले कंटिन्यू रखीए। ते पंजाब सरकार का भी यही उपराला, सेहत ते सिक्ख्या दोनों चीज़ां जो मिल गईयां लोकां नूं तां साडा अद्धा बोझ घट जूगा। ते साडी जिन्नी असीं कमाउणे आ, मैं पढ़दा गा पहला असीं लगे रहंदे आ कमाउण ते, एंड दे विच साडी सेहत बेकार हो जाती है। जिन्ना पैसा कमाउने आ सारा सेहत ते ला दिंदे आ, नाले शरीर नहीं रहिंदा ते नाले कमाया पैसा नहीं रहिंदा गा। सो जे आपां मौके ते बीमारियां दे जे कैंप लगण, टैसट होण ते पता लगदा रहे कि इहनूं किहड़ी बीमारी है तो उहदा इलाज भी छेती हो जाता। सो जिन्ने भी टैसट लैब ने वो भी ज़्यादा वधाइयां जाण ताकि गरीब लोग जो पेंडू एरिया दे विच रहिंदे ने उन्होंने पता लग जाए कि मैं किहड़ी बीमारी नाल जूझ रहा, नहीं तो लास्ट दे विच जाके जो पता लगता वो बीमारी का इलाज नहीं होंदा। तो आप सारे नाल मिल के इस लई यतन करांगे।
मैं मानसा जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ मैं अपने वालों धन्यवाद करदा कि तुसीं इत्थे आके साडे जिथे जिले का मान वधाया उत्थे सानूं जागृत कीता ते असीं सारे नाल मिल के जिन्ने असीं बैठे आ प्रण करिए कि आओ आउण वाले समय दे विच कल्ला मलेरिया नहीं इहदे नाल जिवें दस्सिया डॉक्टर साहब ने डेंगू आ गया कोविड आ गया ते हुण तां फर्क भी नज़र नहीं आउंदा भी बीमारी किहड़ी है कि डिटेक्ट करना बहुत औखा हो जांदा गा उस पासे भी आपां लैन दे विच लगिए कि इलाज की प्रॉपर होऊगा उसे पासे में चलिए। सो सारे नाल धन्यवाद करना जी आइआं नूं कहना प्रयास करना कि आने वाले समय दे विच साडा मानसा जिला मलेरिया मुक्त होऊगा। सारा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शख्सियत प्रिंसिपल बुद्धराम जी जिन्हां ने समाज सेवा दे विच बहुत बड़ा योगदान पाया है। PCS सिलेक्ट होने के बावजूद भी एक ही सोचा कि नहीं बच्चों ने जीवन बनाने वास्ते मैं अपना जीवन लाना है और रूट लैवल तक अपने स्कूलों के अपने इलाके के जो इन्होंने समाज को शिक्षा दे के उत्ता चुकने लई काम किया। मेरा ख्याल पंजाब के तक ही भारत के कोई शख्सियत इन्हों तो उपर नहीं होनी। मैं मान के सत्कार नाल बेनती करदा प्रिंसीपल बुद्धराम जी MLA बुढ़वाड़ा। बहुत ही धन्यवाद जो मिस्टर जी जिन्हों की पहलकदमी के नाल अज विश्व मलेरिया दिवस मानसा में मनाया जा रहा है। उन्होंने नाल बैठे हुई बोल के गए गुरवीर सिंह जी बनावाली MLA सूरगढ़ सारे बहुत ही सत्कारयोग सारे अफसर साहबान डिस्ट्रिक्ट लेवल के डी साहब जसप्रीत सिंह IAS भी गौरव चोरा जी IPS SSP पुलिस SPM मैडम SPM सारे होर इंस्पैक्टर साहब जिन्हें भी अफसर साहबान बैठे सारे बंदे भी इस हैल्थ डिपार्टमेंट के सारे सारे सत्कारयोग प्रेस के नुमाइंदे सारों मेरे को सीखा। एक मैं जो सारिया स्पीचर सुन रहा था वक्-वक् तरह के नाल मलेरिए के कारण उसके पैदा होने के कारण उसके फैलाव के कारण उसके इलाज के कारण आप डिस्कस किए है। ये दिन ने मलेरिया दिवस है कोई TB दिवस है कोई दिवस मनाए जाते हैं वो किसी समस्या के या किसी महत्वपूर्ण कोई दिन जोड़ा होंगे वो लोगों को जानकारी देने वास्ते तो वो होर संबंधित सिस्टम पैदा करने वास्ते भी की जाती है। जब विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है तो कुदरती गल है कि विश्व भर के बड़ा एक जो मलेरिया है वो जान के खतरे पाने वाली गल है और काफ़ी लोग विश्व भर के खास तौर पर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। जेकर ऐसा ये माड़ी चीज़ थी ऐसा खतरनाक थी तो ही अज विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। सो इस करके जितने ये मैं समझदा कि सारे गल्लां सुनने तो बाद आप गल कर रहे थे कि मैं जो 20-25-30 साल पहले पिछे जावां तो सारे घरों के एक मलेरिया दवाई लिख देते। हर साल मुलाजम आते घरों के रजाइयां की मंजियां के हेठां सारा पूरी तरह टिका जाते। अभी आप छोटे छोटे होंगे भी आप देखते हैं कि अभी 2-2 घंटे बाहर बैठे तो जो दवाई का असर है वो साढ़े पे ना हो वो गल खत्म होती जाती है। 20-30 साल पहला तो लैके तो सारा जो हैल्थ सिस्टम है टोटल कोलैप्स हो गया। तुम अफसर साहबान हो ब्यूरोक्रेट हो तो गल नहीं बोल सकते अभी पोलिटिकल बंदे अभी बोल सकते हैं क्योंकि पिछले साल जेकर मानसा एक मलेरिया का पीड़ित जिला है या इस बीमारी कुछ तक खत्म नहीं हो सकी तो मैं इसके पिछले बड़ा कारण ये नहीं समझता कि अफसर साहबान ने काम नहीं किया मलेरिया वर्कर ने काम नहीं किया मलेरिया अफसर ने काम नहीं किया तो मैं समझदा कि कितने पोलिटिकल लैक है पोलिटिकल सिस्टम की घाट है। जिथे पोलिटिकल सिस्टम स्ट्रोंग होगा ना एक चंगी लीडरशिप मिल जाए तो उत्थे कोई घाट नहीं रहनी। पिछले 5 सालों मैं इस करके नहीं कह रहा कि कोई किसी आलोचना करनी है परंतु साढ़े सामने ग्राउंड रियलिटी है कि ना एजुकेशन के उत्ते ना हैल्थ उत्ते किसी भी सरकार ने संजीदगी नाल नहीं सोचा। जे सोचा होता तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट निकले।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बड़ा रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है साढ़े को। सारी सरकार का भी यही बड़ा मंशा है कि अभी हैल्थ से एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देती है। बहुत जल्दी थोड़े सामने नतीजे निकल गए और सानू बड़ी खुशी ये गल है कि साढ़े अपने जिले के MLA मान साहब हैल्थ मिनिस्टर का जो काम कर सके और खुद डॉक्टर ने चंगी तरह सब कुछ समझे है। लीडरशिप की घाट करके समस्या पैदा होती है। मैं स्कूल प्रिंसीपल रहा, बड़े स्कूलों से रहा, मैं देखा जो प्रिंसीपल एक स्कूल चलाना चाहे तो कोई जरूरत नहीं, कोई सरकार फंड देवे ना देवे, स्कूल चल सकता, मैं चलाए भी नहीं। परंतु इस करके जो हमारी पोलिटिकल विल स्ट्रोंग होगी किसी सिस्टम ठीक करने वास्ते, तो कोई यही गल नहीं कि ना हो। और सारे मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, सारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में करके दिखाया है, मैं हैरान हाँ कि तुम कि रिजल्ट है। मैं कल दिल्ली गया परसों, कल मैंने दिल्ली मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा भी आओ आप त्यागमल स्टेडियम मैं उत्थे है उत्थे ऐसे हज़ारों बच्चे बैठे त्यागमल स्टेडियम। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लैपटॉप बन रहे हैं उन्होंने बच्चों को, जो बच्चे अंगहीन ने, CWSN चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड, उन्होंने बच्चों को टेबल वंडे, कदे कदे बच्चों ने गल की। मैं कहना भी जो सरकार की विल होवे ना, कोई भी गल संभव नहीं है। तो साडी सरकार दे विच ये विल पावर भी है, साडे मंत्री जी विच ये विल पावर हैगी है, तो ठीक करनगे। और असीं बहुत जल्दी जी हैगी जिन्नियां भी बीमारियां कलियां मलेरिया नहीं, जिन्नियां भी होर बीमारियां ने, जिन्हें भी होर सिस्टम है, घाट बहुत बड़ी है। तो बराणी जी ने हुणी गल कही है कि किवें किस तरह स्टाफ की घाट है। तो इस पहला घाट सी, घाट किहने पूरी करनी सी? घाट तुसीं मैं नहीं कर सकदी पूरी। असीं मंगां रखियां, असीं मैं विधान सभा MLA सी पिछले बारी, तो असीं मंगां रखियां भी आह घाट है। हर साल मेरा कोई ना कोई सवाल पंजाब की विधान सभा दे विच एजुकेशन का, क्योंकि मैं आप उसका समझती ते हेल्थ सिस्टम का मैं लाउंदा। सिर्फ साडे कोई सवाल आउंदा की होगा भी हाँ जी प्रधाना दे विच मानसा विच आह पोस्टां पईआं ने, आह वेकेंट ने, खाली ने, बस कदों पर होवे जी? बहुत जल्दी असीं भर रहे हैं। 5 साल सानूं यही लाने लए जाते। तो हुण जिन्ना एक स्टाफ की घाट बहुत जरूरी है। मैं मानयोग मंत्री जी बेनती करदा कि जिहड़े अपने जिले ना जिला मानसा है, इहनूं एक पिछड़ा जिला मन्निया जाता है। मेरा बलाडे जिहड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से बड़िया पोस्टां घट ने, उत्थे स्पैशल डेंगू का जिहड़ा कोई इलाज करना है या उसकी लैब है, उसदे नाल संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बहुत बड़ी घाट है। मैं बेनती करदा कि जरूर साडे बलाडा वास्ते कोई जो तुसीं इहो जिहा सिस्टम लैके आओगे तां जो साडे इस इलाके वास्ते कोई फायदामंद हो सके। मैं एक बार जिथे ये सारिया गल्लां लेके मैं मानयोग मंत्री का धन्नवादी हाँ, उत्थे सारे अफसर साहबान, क्योंकि डी साहब जो है वो भी जिले के एक रोल लीडर होंगे है, उन्होंने एनर्जी है, नौजवान ने। SSP साहब तुसीं भी नौजवान हो, तुसीं बहुत ज़्यादा IPS करते हैं, साढ़े वास्ते IAS करते हैं, बहुत बड़ी मैं आप इस बारे भी किया हुआ। मैंने पता है कि दुनिया की हरेक डिजीज बारे, हरेक सिस्टम बारे पढ़ना पैंदा। साढ़ा जो सेहत सिस्टम लॉन्च करने वास्ते नशे ने वो बड़ी मांग कर रहे हैं। और बिल्कुल साढ़े इलाके दे विच जिथे हरियाणा लगता है, हरियाणा में नकली शराब को बड़ी बहुत तैयारी है। वो नकली शराब पी के भी जी देखो शराब 2 तरह की होती है, आप समझते हैं। मैं शराब ने पीती नहीं, पैसे नहीं की मैं, परंतु जी एक तो कैमिकल तौर पर पाई जाती है, वो भी साढ़े मतलब बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। चिट्टे का या समैक का जो प्रकोप है पंजाब में खा रहा है, मैं आस करदा कि तुसीं अपनी जी सूझबूझ के नाल तुसीं इस बहुत बड़ी कुदरत से खत्म करोगे, क्योंकि सेहत का सीधा नशे नाल जुड़िया होता है सिस्टम को। तो मैं एक बार फिर इतने गल्लां कह के मैं सारा धन्यवाद करदा। तुसीं सारे वक्-वक् पंजाब के जिले के विचों मलेरिया अफसर आए ने, तुहाडे बहुत समस्यावां ने, तुहाडे कोई बचन की घाट है, तुहाडे कोल दवाइयां की घाट है। मैं कहना मैं मंत्री की बेनती जरूर करूँगा कि मलेरिया अफसरों के नाल इन्हां नाल मिल के भी इन्हां दी घाटा पुछिया जाए, जो इन्हां चाहिए तुसीं वो भी घाट नाल पंजाब सरकार पूरी करूगी। क्योंकि
नवी है, हजे 1 महीना होया सरकार बड़ी नूं। पुराना सिस्टम बहुत बिगड़िया पिया सीगा, गड्डी भी तो नहीं पई थी बिल्कुल, और बहुत छेती भगवंत मान जी की अगवाई हेठ हैल्थ सिस्टम के डॉक्टर बीजेपी की अगवाई हेठ सारा जो सिस्टम है, सारी जी गड्डी है वो जल्दी बहुत जल्दी लीह से चढ़ जाएगी है। नैक्सट मंथ जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जो पहला बजट सैशन है, मैंने पता है कि सारी सरकार जी है एजुकेशन के हैल्थ में चंगा फंड मुहैया कराऊगी, तो जो जिले इंफ्रास्ट्रक्चर पक्षों जो खाली पोस्टा पक्षों या किसी किस्म की होर घाट को पूरी करने में जो फंड है वो बड़ी मतलब से मुहैया हो जाऊगा। तो इन्ना कहना मैं सारा बहुत धन्यवाद। अमृतसर, बरनाला, मैं रिक्वेस्ट बरनाला टीम, those who have taken the certificate test would like to receive. Next district can come, give space for the next district. Bernala, then Fatehgarh Sahib. Firozpur, उन्होंने बेनती करदा कि वो अपने विचार साझे करेंगे। परम सत्कारयोग डॉक्टर विजय सिंगला जी, सेहत ते परिवार भलाई मंत्री पंजाब, ताड़ियां प्लीज। आज के इस राज पद्धरी विश्व मलेरिया दिवस से बराबरमान मेरे बड़े भी MLA बुढ़नाला प्रिंसिपल बुधराम जी, गुरप्रीत सिंह जी बनावाली, साढ़े यंग डायनामिक ऑफिसर जसप्रीत जी, DC साहब, गौरव जी, SSP साहब, डायरेक्टर साहब, डॉक्टर जनकराज जी, स्टेज के बराबरमान हस्तियां के सारे डॉक्टर साहबान, एपिडेमोलॉजिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सारे बच्चे हैं और साड़ियाँ पीलियां पग्गां वाले साडी पार्टी के सारे सत्कारयोग वर्कर साहबान, सारिਆਂ प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। काफ़ी विस्तार नाल पहला गल्लां साझियां कर चुके साडे टैक्नीकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बड़ी इनफॉर्मेटिव स्पीच साडे डॉक्टर ग्रोवर प्रोग्राम ऑफिसर ने, बड़े मेहनती ने। कोविड के दौरान भी बात भी बहुत लगन नाल काम कर रहे हैं। डॉक्टर सहगल ने, डॉक्टर चावला ने, डॉक्टर रोजराज ते डॉक्टर जनकराज जी ने जिस तरह IMA के रोल बारे, प्राइवेट डॉक्टर के रोल बारे दस्या, सानू सुन के दुख भी होता है। गुरप्रीत जी दिखा रहे थे कि अपना 15वें नंबर पर आउंदा मानसा, मलेरिया के 20% केस मानसा च आउंदे। कोई ना कोई कमी तो रही होगी, पर शायद साडे मानसा जिले के लोग जिहड़े कि बड़े सचेत ने, समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पहला बेशक मुजारा लहर चली हो, गद्दी लहर चली हो, आज़ादी की लड़ाई हो, किसान अंदोलन हो, इस इलाके के लोगों ने एक वक्री मिसाल पैदा की है। और लास्ट टाइम 2017 इलैक्शन भी और हम 2022 की इलैक्शन भावें छोटे छोटे मच्छर साडे मलेरिया वास्ते रह गए, पर बड़े बड़े मगरमच्छ अज साडे इन्हां लोगों ने सोचे ने। तो तुसीं बधाई के पात्र हो। मैनूं पता टीम साडी बड़ी वधिया, केवल जी होरी बैठे ने, अपना मुंडा
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है सिकंदर जी का बेटा। कन्या के फादर साहब बड़ी मेहनत करते हैं, डॉक्टर अर्शदीप, सारी टीम है बहुत मेहनत करती है। और मैनू लगता है कि अगली बार जिहड़े अवार्ड दूसरे जिले में मिले उहदे नाल भी नंबर वो पहले पे आएगा। मलेरिया के नाल आप देखा पिछले साल कोविड का बड़ा कहर रहा, वो डेंगू की जी प्रॉब्लम सी, डेंगू के केसेस बड़े बढ़े, जानलेवा भी हुए और ट्रीटमेंट लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पिया। तो क्योंकि समा हुण है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ बचा किवें करना है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और सरकार की तरफ तो सरकार वालों हर सहयोग मिलूगा। पहला भी डॉक्टर ग्रोवर ने भी दस्या कि जो फॉगिंग मशीन है, असी 100 फॉगिंग मशीन का ऑर्डर देता, कुछ दिनों से आ जाऊगा। और जिन्हें भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में साढ़े ऑफिसर डीसी साहब, एसएसपी साहब यंग ने, पंजाब में बिलोंग करते, बेसिकली थोड़ा होर कल्चर वाले ज़्यादा पता। और मैं दसना चाहूँगा कि साढ़े एरिए के जोड़े NGOs ने खास करके बहुत एक्टिव, थोड़ा उन्होंने इनवॉल्व करके अपन काम लेना चाहिए। बहुत सारे इतने लोग भी बैठे हैं, सेवी जी बैठे हैं, ये भी कई NGOs काम करते हैं, रोटरी क्लब है, सिटी क्लब है, बहुत सारे क्लब्स है, वो अपने रिसोर्सेज भी देंगे पर उन्होंने तुम ना लैके थोड़ा चलोगे। फॉगिंग की लास्ट ईयर मैं दसना चाहना, असी आप मोटरसाइकिल से बैठ के फॉगिंग करते रहे हैं, कदे अपुच चल रही है, ये फॉगिंग करते रहे मोटरसाइकिल से बैठ के। रोटरी क्लब में मेरे को मशीन है, रोटरी क्लब का मैं बहुत पुराना मैंबर हाँ, असी काफ़ी एरिए से फॉगिंग की, साढ़े दूसरे मैंबर तक की, उन्होंने भी तुम NGOs दी इस बार प्रियोर मीटिंग्स लैके उन्होंने मोटिवेट करो जो कोई जरूरत है। क्योंकि जो ये कैमिकल है वो भी ग्रोवर साहब मैं कल ही दसिया कि आप जोड़े भी डिपार्टमेंट में अगर लोड़ है, कई बार अपने को मशीन तो होंगी है पर वो जो कैमिकल चाहिए वो होंगे नहीं, एक बड़ी वही त्रासदी है। पर वो कैमिकल गौरमेंट मुहैया करवाओगी, कोशिश करोगी कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी वो कैमिकल दिता जा सके। ये काफ़ी असी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मलेरिया तो आप खत्म करेंगे। डॉक्टर जनकरा जी ने कहा भी 2030 तक और पंजाब 24 तक भी 27 ये सरकार रहते रहते आप पूरे कर लिए। डॉक्टर साहब सरकार तो बहुत दे रही है, सरकार ने तो यह चल ही जाना क्योंकि लोगों की सरकार है। तो एक बार लोगों ने चुन ली, हूँ तो यह चल ही जाऊगा काम। हूँ तो बस एक सीटा की अदला बदली है, अगली बार 92 तो 102 हो जाएंगे या होर ही बात तो सरकार चलनगे, क्योंकि लोगों की सरकार लोगों ने चुनी है, लोगों तो इनवॉल्व करके आप काम कर रहे हैं। सेहत सेवाओं का हाल मैं क्योंकि 1 महीना हो गया वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ जगह विजिट किया है, जो डॉक्टर्स ने सारा पैरामेडिकल स्टाफ है उन्होंने मीटिंग्स की कि चीज़ों की कमी है। लंबे समय तो कुछ देख के ही गया सिस्टम वाल ध्यान ही नहीं दिता है। और इसे महीने भगवंत मान साहब मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते सारे पार्टी के सरकार के नुमाइंदे कि आप वादा किया साढ़े नौजवानों को असीं अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग भी डिसाइड किया कि 25,000 भर्तियां लानियां करांगे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि 25,000 तो भी ज़्यादा शायद 30,000 के करीब भर्तियां करांगे, जिस तो तकरीबन 8-9,000 के करीब साडे जिहड़े है वो डॉक्टर ते पैरामेडिकल स्टाफ है। इसे भी नहीं एडवर्टाइजमेंट है, मतलब डॉक्टर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ है वो इसे भी एडवर्टाइजमेंट होएगी। और 1 महीने के अंदर अंदर असीं कोशिश करांगे कि जिहड़े स्टाफ की घाट है कि वो पूरी तरह पूरी होने का टाइम लगेगा कि आप जिन्हें भी मैक्सीमम जिस एक्सटेंट तक हो सकता है उन्होंने पूरा करिए। और जो मेडिसिन की सिविल सर्जन साहब मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन एक्चुअली रिक्वायर्ड ने जो जरूरत पैंती है वो सारे की लिस्टां दो तां जो मेडिसिन असीं जल्दी तो जल्दी फटे हॉस्पिटल उपलब्ध करा सकी। और जो भी पेशेंट हॉस्पिटल आवे उन्होंने कोशिश हो कि मेडिसिन उत्तों मिल सके। मैं बाकी सोसाइटी के समाज के लोगों को अपील भी करना
कि थोड़ा टाइम तो लगूगा। कई दिन हो गए कि उत्थे ऑफिस हल्के के लोग आए, वो बैठते गल कर लगे, कहते यार आप आए नहीं काम कर रहे जिवें सरकार जा रही होंगी है, क्योंकि जिवें नॉर्मली अकाली कांग्रेस पिछले महीनों में काम करते आप पहले महीने से इतना काम शुरू करता, पर ये तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल है, खास करके इंपलाइज हेल्थ के सारे वर्कर भी बैठे, इंपलाइज बैठे, डॉक्टर भी बैठे हैं, सिविल सर्जन साहब बैठे हैं, एसएमओ बैठे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट तो तुसीं लोगों ने करना, सर्विस तो तुसीं लोगों ने देनियां ने। असीं तां जो फैसिलिटी तुहानूं चाहिए होणगीआं वो देवांगे, पर उसदे लई थोड़ा समा सानूं दिओ। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है आपां उस वाल जाना है, इन्ना हुण मैं उस ज़्यादा विस्तार नाल नहीं जाता। इस तरह का समान दिया पाया जिसकी कभी जरूरत पैंती ही नहीं, जिसकी कभी लोड़ है ही नहीं, पर हुण इन्ने लोग अगे आ रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर के लोग अगे आ रहे हैं। अगले महीने असीं लॉन्च करांगे MOU इंचार्ज जिहड़े सुपर स्पैशलिस्ट प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट वंस आ वीक या वंस आ मंथ कुछ इस तरह नाल करके अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दिया करेंगे। और मैंने आशा कि नैक्सट वीक ये मानसा तो आप शुरू करेंगे। तो डॉक्टर नाल मेरी गल हुई है, वो कहते हैं सर्विस अपन देवांगे प्राइवेट सैक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट देवांगे, क्योंकि सुपर स्पैशलिस्ट डॉक्टर PCMS जो DM कर रहे हो नहीं करना होंगे, क्योंकि फैसिलिटीज उस तरह दी नहीं, लेकिन बहुत वैल ऑफ है वो अपने समाज की सोसाइटी भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्होंने पता है कि भगवंत मान साहब आम आदमी पार्टी के जितने सारे लोग है कि असी ईमानदारी नाल काम करांगे। वो कहते असी भी अपने समाज लिए अपने पंजाबियों लिए कुछ करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे और नाल अपने समाज लिए अपने लोगों लिए सरकारी सिस्टम का भी एक पार्ट बन के वो काम करेंगे। उसके जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं। और मैं तुहानूं होर दसना चाहांगा, ज़्यादा समा नहीं लैंदा, कि NRIs बहुत आ रहे हैं, जिन्हों के मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि दसो असी किन्ने आपां क्लीनिक बनाने हैं, असी स्पॉन्सर करते हैं, असी किहड़ियां मशीन्स चाहिए असी स्पॉन्सर करते हैं। और अज ही उत्थों बटाले कल मेरे को परसों NRIs आए, उन्होंने अज 30 लाख रुपए का उत्ते एक मॉडुलर OT प्लस फेस लिफ्ट वो अज स्टार्ट कराना है, हम वीडियो उत्ते करावांगे। उन्होंने इत्थे वास्ते भी अपने सर्विस ऑफर की। और होर एक NRI ग्रुप है, उन्होंने मैं कहा कि उन्होंने कहा भी 5-6 करोड़ रुपए का जो भी किसी मटीरियल समान चाहिए, मशीन चाहिए, मैं उन्होंने होर कहा कि असीं पैट स्कैन की मशीन आनी है लगभग 20 करोड़ के करीब है, वो भी कहते 2 महीने के अपना सारा करके। मतलब लोग अपने पंजाब लिए जिहड़े साडे बाहर बैठे हैं उन्होंने दिल च दर्द है कि असीं अपने पंजाब लिए कुछ करिए, क्योंकि एक बड़ा अफसोस होंदा कि साडा पंजाब जिहदा पौन पानी दुनिया की सब तो वधिया, जिहदी धरती सब तो वध उपजाऊ है, जिहदे नौजवान सब तो वध मेहनती है, और फिर साडे बच्चे अज IELTS नूं ही अपनी डिग्री क्यों समझण लग गए। अजिहा की हो गया साडे पंजाब में? ये सोचने की लोड़ है कि कल्ली गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, सारियां संस्थावां की, सारे समाज की, खास करके तुसीं लोग जो अज मोस्टली वो लोग बैठे हो जो मैडिकल प्रोफैशन रिलेटेड हो या समाज की एक हिरद लोग हो, तुहानूं भी सोचने की लोड़ है। अपनी जॉब के नाल आप एक समाज लिए कुछ कर सकीए। और डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर जनकरा जी पहला भी बहुत लंबा समय समाज सेवा काम करते हैं, मैं होर भी डॉक्टर साहबान को ले जाना, उन्होंने भी गल करना भी थोड़ा एक ह्यूमन टच रखिए, एक जो गैप पेशेंट के डॉक्टर के पै गया उन्होंने आप घट करने की कोशिश करिए। वो क्योंकि सैकेंड टू गॉड अगर डॉक्टर को कहा जाता है तो उसका कारण भी हम वो फेल क्यों घटता जा रहा है, उन्होंने भी आप एक गौर करनी है और उस जी कैलोरी को आप रीस्टोर करना, एक वो फेल है जो उन्होंने मुड़ लैके आना। तो तुसीं सारे आए पंजाब के वक्रो वक्रे कोने तो तुहाडा जिथे स्वागत है, उत्थे धन्यवाद है। और मैं विश्वास दिवाना कि 2024 तक जो असीं पीछा रखे
वो असी टीचा पूरा करांगे, कोशिश करांगे उस तो पहले ही। और हुण मैं एक बार फिर लास्ट से ही बेनती करांगा, क्योंकि डेंगू से जिथे काबू पाना उत्थे मलेरिया से पाना, उत्थे डेंगू मैं बार बार क्यों कह रहा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखा लोगों को बैड नहीं सी मिल रहे लास्ट ईयर, उधरों कोविड हो गया, नाल डेंगू हो गया, कॉम्प्लीकेटेड सिस्टम से किसी को बैड नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने टेंट ला के बैड पा के पेशेंट रखे। तो वो सिचुएशन ना आवे, उन्होंने आप किमें विचार कर सकते हैं, वो हुण तो ही हमला मारिए। क्योंकि जिमें एक सोचे कि हफ्ते एक दिन आप जिमें ऑफिस जो काम करते हैं, डीसी साहब SSP साहब तुम फ्राइडे को आप कोई फ्राइडे सारे ऑफिस की उस तरह की सफाई, कोई पानी ना रख सके। और जो आप डोमैसटिक अपने घर कोई संडे का वो दिन गौरमेंट वालों एक दो दिन शायद अभी अनाउंस भी करांगे, क्योंकि दिल्ली किया केजरीवाल साहब ने मतलब वो ड्राई डे वो मनाया, और दिल्ली जो डेंगू है वो कंपेन नाल बहुत ज़्यादा अभी उन्होंने कंट्रोल कर सके। और उत्ते अज तो मेरे ख्याल 18 बहुत ज़्यादा पेशेंट आए, 19 जो वो पेशेंट लगभग 80% घट गए कंपेन में, वो पेशेंट घट गए। और हुण आपां पंजाब च भी वही दोबारा शुरू करना है। और तुसीं जिस सचेत मन नाल 2022 अपनी सरकार चुनी है, और अपनी सेहत को भी तुसीं हुण चुनना, और वो मच्छरों का खात्मा तो बहुत औखा काम है। आप अपने गमले साफ रखने, पानी नहीं खड़न देना, कूलर चो पानी नहीं खड़न देना, आले दुआले जो पानी खड़ा है जिसे खड़ा है तो काला तेल या होर कोई कीटनाशक जो भी है हेल्थ के एम्पलाइज है, वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, उन्होंने सलाह नाल आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो लेने हैं। तो थोड़ा सारे का धन्यवाद, डॉक्टर राजीव जी आए हैं, उन्होंने भी वेलकम है, धन्यवाद है। और मैं एक बार फिर सारे जिन्हें भी सारे जिले जो पंजाब में जो एक्टिविस्ट आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, और पार्टी के वर्कर्स का, सारे MLA साहबान का, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना। और कई दिन हो गए DG साहब आए थे, भावना साहब मैंने दस के गए SSP साहब बारे, कहते गोल्फ के चैंपियन ने, गोल्फर ने, तो स्पोर्ट्समैन ने। अज आप अपने पंजाब चो बच्चों नशों तो दूर करना है, उन्होंने स्ट्रीम लाइन लैके आना, उन्होंने पढ़ाई की रखना, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। तो इस तरह के ऑफिसर्स हम साढ़े कोल ने, मैं आस है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के नाल तुसीं उस दिशा वाले भी बच्चों को प्रमोट करोगे, सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करोगे, क्योंकि साडा भी मन है, सरकार का भी यह है, और लोगों की भी डिमांड है कि असी कोशिश है कि आने वाले 2 सालों हर एक पिंड एक वधिया ग्राउंड, वधिया स्टेडियम की जगह मिल सके, और लाइब्रेरी बनाइए ताकि बच्चों को पढ़ाई और खेलों वाल उत्साहित किया जा सके। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।